बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। भारत से ख़बर है कि भारत में एक चीता था जो कि एक गांव वालों को उस चीते ने बड़ा तंग करके रखा था और उस गांव के 9 लोगों को वो चीता अपना शिकार बना चुका हुआ था। बड़ी दर्दनाक स्टोरी है जो आपके साथ मैं आज शेयर करने लगा हूँ। भारत के इलाके बिहार का एक गांव है जहां पर एक चीता गांव के पास ही रहता था और वो शाम होते ही गांव में आता था और किसी एक इंसान को अपना शिकार बनाकर वापस चला जाता था। और अब तक 9 लोगों को वो अपना शिकार बना चुका था, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, बड़े भी शामिल थे और ख़वातीन भी शामिल थीं। इसके साथ साथ वो गांव वालों की भेड़ बकरियां, माल मवेशी, जो चीज़ उसको मिलती थी वो उस पर अटैक कर जाता था। अब सीन कुछ यूँ था कि गांव के साथ कमाद यानी कि गन्ने की फसल थी और उस फसल में वो जो चीता था वो छुप के रहता था और जब उसे भूख महसूस होती थी तो वो उस फसल से निकलकर गांव का रुख करता था और अगर उसे इंसान मिलता था तो वो इंसान को उठाकर ले जाता था। अगर उसे कोई भेड़ बकरी मिलती थी तो वो भेड़ बकरी को लेकर चला जाता था। और ये पूरा जो गांव था ये बड़ा तंग था और इन गांव वालों की जो मूवमेंट थी, इन गांव वालों के मवेशियों की जो मूवमेंट थी वो मुतासर हुई हुई थी, क्योंकि ये लोग शाम को सूरज गुरूब होने के बाद घर से नहीं निकलते थे। इवन कि जब ये अपने मवेशियों को लेकर जाते थे पानी वगैरह पिलाने के लिए तब भी इनको ख़तरा रहता था। तो बड़ी ही एक तशवीशनाक सूरत हाल थी। ताहम जो सैटरडे था उस शाम को एक ऑपरेशन हुआ और इस ऑपरेशन में 200 एहलकार शामिल थे। वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके, पुलिस के एहलकार भी शामिल थे, एलिफेंट्स भी यहाँ पर मौजूद थे और 100 के लगभग शूटर भी इस ग्रोह का हिस्सा थे जिन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। अब इतनी बड़ी तादाद में जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया वो ऑपरेशन था एक टाइगर के ख़िलाफ़। और इस ऑपरेशन में जो गांव वाले लोग थे उनको एक और ख़तरा लाहक हो गया। जब ऑपरेशन के लिए ये सारी टीमें उन खेतों की तरफ गई जहाँ पर वो चीता रहता था, तो गांव वालों को लगा कि जब वहाँ पर ये ऑपरेशन होगा तो ऐसा ना हो कि चीता वहाँ से निकल के किसी तरीके से गांव में आ जाए अपने आप को बचाने के लिए। तो गांव वालों ने जी वहाँ पर सब गांव वालों ने ड्रम बीट शुरू कर दिए, वहाँ पर उन्होंने ढोल बजाना शुरू कर दिए। अब ये ऑपरेशन तकरीबन 6 घंटे तक जारी रहा, जिसमें 200 से ज़्यादा जो लोग थे ऑपरेशन में, एहलकार थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा इन 200 के अलावा पुलिस एहलकार थे, शूटर थे, एलिफेंट्स थे, डॉग्स थे। तो वो ऑपरेशन 6 घंटे तक उनका ऑपरेशन खेतों में जारी रहा और इन 6 घंटों के दौरान जो गांव वाले लोग थे वो ढोल वगैरह बजाते रहे ताकि शेर, चीता या कहीं उनकी तरफ ना आ जाए। 6 घंटे के बाद जी उनको ये कामयाबी मिली और ये जो टाइगर था इसको मारने में वो लोग कामयाब हुए। अब ये टाइगर जो था ये इतना ख़तरनाक और इतना मशहूर टाइगर था कि इसको बाकायदा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इंडिया का उसने मैन ईटर का टाइटल दिया हुआ था। इस टाइगर का बाकायदा नाम था मैन ईटर, क्योंकि ये बड़े आराम से आकर और उस गांव में, आबादी में आकर किसी भी इंसान को उठाकर ले जाता था। तो ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हुई कि जो मैन ईटर था उसको मार दिया गया। अब असली इशू क्या है उसकी तरफ ज़रा आते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी ओपिनियन इसमें शामिल है। अब इशू ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इंसानों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी तो इंसानों ने ऐसी जगहों पर जाके मकान बनाना शुरू कर दिए कि जो कि जानवरों के रहने की जगह थी। तो जानवरों का जब एक साइकिल डिस्टर्ब हुआ तो अब वो जानवर इंसानों पर अटैक कर रहे हैं। और अगर हम भारत की स्पेसिफिकली बात करें तो भारत में चीतों का जो अटैक है लोगों पर ये ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका हुआ है। और अदाद व शुमार के मुताबिक 2014 से 2019 के दरमियान 225 लोग चीतों का शिकार बन चुके हैं। भारत के 225 लोग डायरेक्टली अफेक्ट हो चुके हैं। मतलब डायरेक्टली अफेक्ट तो बाकी भी हुए। 225 लोग वो हैं जो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं इन चीतों के अटैक की वजह से। और इसके साथ साथ
चीते भी सेव नहीं हैं। अब जितनी भी ये इस तरह के एनिमल्स हैं ये बड़े रेयर एनिमल हैं और इनकी जो नस्लें हैं ये ख़त्म हो रही हैं दुनिया से, और इनमें से किसी एक को भी अगर मारते हैं तो ये बड़ा नुकसान है और मारना इलीगल भी होता है। तो उसके बावजूद चूँकि मामलात ज़रा इतने ख़राब हैं वहाँ पर कि भारत में जगह जगह पर चीता अटैक करता है लोगों पर, और लोगों को वो उठा कर ले जाता है, उसको अपनी खुराक बना लेता है इंसानों को। तो इसलिए जो टाइगर्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है भारत में वो भी बड़ा दर्दनाक है और बड़ा सीरियस नौयत का है। और अब तक के जो अदाद व शुमार हैं मेरे पास उसके मुताबिक 2012 से 2018 के दरमियान भारत में 200 टाइगर्स को मारा जा चुका है। यानी भारत में टाइगर्स जो कि इतनी एक रेयर एनिमल है उसको मारना इतना आम हो गया है कि 2012 से 18 तक ये 6 सालों के सिर्फ अदाद शुमार हैं, उसके मुताबिक 200 टाइगर्स को मार दिया गया है भारत में। तो ये एक अलग ख़बर है कि इतने टाइगर्स को इस तादाद में आप मार रहे हैं, बजाय इसके कि आप अपनी आबादियों को जब वो फैल रही होती हैं तो उनको कंट्रोल करें। आप चीतों को मार रहे हैं, आप टाइगर्स को मार रहे हैं। अब टाइगर्स अगर अटैक कर रहे हैं तो टाइगर्स की मिस्टेक नहीं है इसमें मिस्टेक हम लोगों की है कि हमने आबादियों को इस हद तक बढ़ा दिया, हमने कंस्ट्रक्शन को नहीं रोका, हम जंगलों में भी आबाद हो गए जाकर, हमने जाकर उनकी जगह ले ली, तो तब वो तो अटैक करेगा। अब इसका हल ये हरगिज़ नहीं है कि आप उन चीतों को मार दो। अब 200 टाइगर्स को आप अगर 2012 से 2018 के दरमियान मार चुके हैं तो ये आप बहुत बड़ा नुकसान कर चुके हुए हैं। और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो इंडिया में जो टाइगर्स हैं उनकी नस्ल ख़त्म हो सकती है। और इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ पर उनकी नस्ल ख़त्म हो जाना बहुत ही बड़ी खबर है ये, और इस पे अभी से कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आबादियों को कंट्रोल करना इस मसले का हल है। ठीक है, अभी जो मैन ईटर टाइगर था ज़ाहिर बात है वो आबादी के लिए ख़तरनाक बन चुका हुआ था, उसका कोई और हल नहीं था, तो उसको आपने मार दिया। हालांकि आपको मारना नहीं चाहिए था, उसका और भी कोई हल हो सकता था। आपके पास अगर इतना बड़ा ऑपरेशन आपने किया तो मारने के बजाय उसे आप पकड़ भी सकते थे, पकड़ कर उसे आप किसी नेशनल पार्क में छोड़ देते, उसकी वहाँ पर ग्रोथ होती और ये जो गांव वाले लोग थे ये भी बच सकते थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने कोई 300 बंदों की टीम लेकर गए और आपने उसको मार दिया, हालांकि आप उसको पकड़ भी सकते थे। तो इस तरह के मामला तो खैर अगर यहाँ इस हद तक ख़तरनाक है तो आपने मार भी दिया तो ज़ाहिर बात है इंसान की जान से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको पकड़ भी सकते थे और आप इसको महफूज तरीके से लेकर जा सकते थे, क्योंकि आप तो 300 से ज़्यादा लोग थे वहाँ पर, आपके पास एलिफेंट्स भी थे, शूटर्स भी थे, आप बहुत सारी चीज़ें आप लेकर गए हुए थे। तो आप इसको पकड़कर किसी नेशनल पार्क में अगर रख देते तो वो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन आपने उसे मार दिया और आप लोग 2012 से 2018 तक 200 टाइगर्स को मार चुके हुए हैं। तो इस बात पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, और इस मसले का हरगिज़ हल नहीं है कि आपको जहाँ पर टाइगर नज़र आएगा आप उसको मार देंगे। टाइगर्स को मारें नहीं, आबादियों पर कंट्रोल करें, और टाइगर जहाँ पर मसला कर रहे हैं उनको आप ज़िंदा पकड़ें और उनको नेशनल पार्क्स में या फिर आपने जो भी जगह बनाई हुई हैं वहाँ पर शिफ्ट करें। आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अर्सलान मलिक की साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।